तो हम देखते हैं कि गोकू ज़ाराकी के सामने अपनी इन्फिनिटी फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखते हुए ज़ाराकी भी काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, क्या नामुमकिन, तुम्हारे पास ये ताकत भी है? असंभव, इन्फिनिटी एनर्जी, इसे आज तक कोई भी सय्यन हासिल नहीं कर पाया और तुमने इसे अपने अंदर इतने समय से छुपा के रखा था। शायद तुम इसका इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। लेकिन तभी गोकू कहता है, माफ कर देना कि मैंने इस ताकत की अहमियत अभी तक नहीं समझी थी, लेकिन कुछ ही समय पहले सय्यन पिता अकुमो और इज़ानागी ने मुझे मेरी इस ताकत की अहमियत बता दी है। ना केवल इतना जो आप सोच रहे हो, मैं उसका भी इस्तेमाल अपनी इन्फिनाइट पावर के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं। ज़ारा की इन सारी बातों को सुन के काफी हैरान होते हैं और वो कहते हैं, देख लेते हैं कि आखिर तुम इस ताकत के खिलाफ भी मेरा क्या बिगाड़ पाते हो। ज़ारा की ये कहने के बाद गोकू की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं। तभी गोकू ज़ाराकी के ऊपर अपना की ब्लास्ट कर देता है, लेकिन ज़ाराकी उसको अवॉइड करते हुए गोकू के सामने पहुंच जाता है और गोकू के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है। मगर इस बार गोकू ज़ाराकी के पंच को बड़ी तेजी के साथ में अवॉइड करते हुए ज़ाराकी के पीछे पहुंच जाता है। ये देखकर ज़ाराकी काफी ज्यादा चौंक जाता है और गोकू ज़ाराकी के ऊपर अपना जोरदार हिट करता है, लेकिन ज़ाराकी बिना देखे ही गोकू के हिट को अवॉइड कर लेता है और वो गोकू के हाथ को पकड़ते हुए अपने सामने लेकर आता है और गोकू के ऊपर अपना जोरो का पंच करता है। लेकिन इस बार गोकू काफी ज्यादा तेज हो चुका होता है और वह ज़ाराकी के पंच को दोबारा अवॉइड कर लेता है। ज़ाराकी इन सभी को देखकर काफी हैरानी में होते हैं, पर तभी गोकू ज़ाराकी को एक जोरो का हिट करता है, जिसके कारण ज़ाराकी थोड़ा पीछे हट जाता है। ज़ाराकी कुछ भी कर पाते उससे पहले गोकू अपने कामेहामेहा से अटैक कर देता है, जिस कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। वहां पर जितनी भी लड़ाई चल रही होती है, उन सभी के बीच में से ज़ाराकी उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरते हैं। ज़ाराकी को इतना दूर जाकर गिरता हुआ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, क्या वो ज़ाराकी था? लेकिन भला वो इतना दूर आखिर कैसे जाके गिर सकते हैं? लगता है कि हमारा निर्णय सही था कैकरॉट। और तभी उन सभी के बीच में से गोकू बड़ी तेजी के साथ ज़ाराकी की ओर बढ़ते हुए दोबारा से अपना हिट करता है, लेकिन इस बार ज़ाराकी गोकू के हिट को पकड़ लेते हैं और वो भी अपना पंच गोकू के ऊपर करते हैं, लेकिन गोकू भी उसके पंच को पकड़ लेता है
और गोकू कहता है, देखा, अब तो आपको यकीन हो गया कि ये लोग मेरे ऊपर भरोसा क्यों कर रहे हैं। पर तभी ज़ाराकी कहते हैं, इतनी जल्दी खुश मत हो सैयन, ये तो बस शुरुआत है। तभी गोकू और ज़ाराकी अपना पूरा जोर लगा देते हैं, जिससे वो दोनों ही एक दूसरे से पीछे हटते हैं। पर तभी गोकू बड़ी तेजी के साथ ज़ाराकी को दोबारा हिट कर देता है। गोकू लगातार एक ही सेकंड के अंदर अपने कई सारे हिट और कई सारे पंच कर देता है, जिन्हें ज़ाराकी भी एक ही जगह पर खड़े खड़े रोक देते हैं। और गोकू काफी ज्यादा तेज होता है, लेकिन तभी ज़ाराकी अपनी आंखों को बंद कर देते हैं। गोकू बड़ी तेजी के साथ ज़ाराकी के ऊपर दोबारा हमला करता है, लेकिन अचानक से ज़ाराकी गोकू को पकड़ते हुए जमीन पर दे मारते हैं। तुरंत बाद वो गोकू के चेहरे पर अपनी किक करते हैं, जिससे गोकू का सर जमीन पर काफी जोरों का टकराता है और गोकू काफी जोरों से चिल्लाता है। तभी ज़ाराकी गोकू को गर्दन से पकड़ते हुए हवा में उछाल देते हैं और अपना एक की ब्लास्ट करते हैं, जिससे गोकू काफी दूर जाके गिरता है और गोकू को कई सारी चोट आती है। गोकू अपने घुटनों के बल उठने की कोशिश करता है, मगर पलक झपकने से पहले ही ज़ाराकी गोकू के सामने पहुंच जाता है और कहता है, क्या हुआ? खत्म हो गया तुम्हारा जोर? कहा था ना मैंने कि तुम्हें ये ताकत इस्तेमाल करना आता ही नहीं सैयन। लेकिन तभी ज़ाराकी गोकू के चेहरे पर अपना जोरों का हिट करते हैं, लेकिन गोकू उस हिट को अवॉइड करते हुए पीछे हटता है। गोकू तभी मुस्कुराता है और गोकू के आसपास एक एनर्जी आने लगती है। ज़ाराकी ये देखते हुए बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि गोकू ने अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लिया होता है। और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ? लगता है कि आप काफी ज्यादा चौंक गए। ये डिवाइन कोर की ताकत है, मुझे अब किसी के हमले से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पर तभी ज़ाराकी कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हें पता है डिवाइन कोर का असली मालिक कौन था? गामोरा। उसे भी मैंने धूल चटाई है और अब तुम्हारी बारी है सैयन। ज़ाराकी और गोकू तभी एक दूसरे की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ते हैं। ज़ाराकी गोकू के ऊपर अपना पंच करता है, मगर गोकू नीचे झुकते हुए ज़ाराकी के पंच को अवॉइड कर लेता है और ज़ाराकी के चेहरे पर एक पंच करता है, जिससे ज़ाराकी वहीं पर जमीन पे गिर जाते हैं। गोकू बड़ी तेजी के साथ ज़ाराकी के सर के ऊपर पहुंच जाता है और अपना एक की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि ज़ाराकी उस धमाके के अंदर से गोकू की तरफ निकलते हुए आता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने जोरों के पंच करते हैं, जिससे ज़ाराकी जमीन पर जाके काफी जोरों से गिरता है और गोकू भी काफी पीछे जाकर गिरता है।
इस लड़ाई को देखते हुए किंग कैकरॉट भी कहते हैं, आखिरकार कोई तो मिला जो ज़ाराकी को टक्कर दे पा रहा है। जिसके ऊपर तभी ओरायन कहता है, ये तुम्हारी गलतफहमी है कैकरॉट। बहुत ही जल्दी तुम और वो सयन धूल में मिले हुए होंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अपना पूरा ध्यान मेरे ऊपर रखो। ये कहने के बाद ओरायन कैकरॉट की ओर बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है। हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे यूनिवर्स में कई सारे धमाके होने लगते हैं। तभी यामोशी भी वहां पर पहुंच जाता है और यामोशी इन लड़ाई को देखते हुए कहता है, तो आखिरकार ये सब शुरू हो चुका है। सभी साइयन्स अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आखिर मैं किसका साथ दूं? यामोशी तभी चारों ओर देखने लगता है और तभी वो देखता है कि खजान, राइजो और आरिमा कई सारे प्राइमल साइयन्स के साथ में लड़ रहे होते हैं। और तभी यामोशी भी उनके पास जाता है। यामोशी को देखते हुए राइजो कहता है, क्या यामोशी, आखिर भला तुम यहां पर? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तो आखिर मैं भला वहां पर क्या करता? खजान, आखिर भला क्या चल रहा है? तभी खजान कहता है, यामोशी, ये लड़ाई तो बराबरी की चल रही है, लेकिन समय समय पर ये प्राइमल साइयन्स हमारे ऊपर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा है। हम अपनी प्राइमल ताकत का इस्तेमाल अभी नहीं करना चाहते। जिसके ऊपर यामोशी अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है, तुम लोगों का ये फैसला एकदम सही है। चलो, हम चारों इन सभी को रोक पाएंगे। लेकिन तभी वो प्राइमल साइयन्स भी कहते हैं, नादान साइयन्स, तुम चार और हम इतने सारे, वाकई में इन्हें लगता है कि ये हमें रोक पाएंगे? ये इन सभी की गलतफहमी है, जो आज हम दूर कर देंगे। और तभी खजान भी कहता है, बेवकूफों, तुम जानते भी हो तुम किसके सामने खड़े हो। राइजो, आरिमा, यामोशी, किसी के ऊपर भी दया मत करना। जाने से पहले कमेंट करके बताओ कि ये स्टोरी आप सभी को कैसी लग रही है और आप अगली फाइट किसके बीच में देखना चाहते हो, क्योंकि अब आप सभी को कुछ दिनों तक सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही देखने को मिलने वाला है, और वो भी काफी कमाल का। अगली फाइट आप किसकी चाहते हो कमेंट में बताना। जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर से जाना।